मिल गए माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ का ख्वाब था कि अपनी बेगम जैनब फातिमा के लिए करोड़ों की लागत का शीश महल बनवाए। अशरफ ने इसके लिए वक्फ बोर्ड की जमीन पर अवैध तरीके से काबिज होकर इसकी बुनियाद भी डालनी शुरू कर दी थी। लेकिन अशरफ के मरने के बाद इसकी शिकायत वक्फ बोर्ड से जुड़े एक शख्स ने वक्फ बोर्ड में कर दी, जिसके बाद प्रशासन की जांच में इसकी असलियत सामने आ गई। जिसके बाद अब जैनब के सपनों के इस महल पर पूरा होने के पहले ही प्रयागराज विकास प्राधिकरण का बुलडोजर चलने की तैयारी हो गई। योगी सरकार अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के रिश्तेदारों और परिजनों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। रोज कोई न कोई ऐसी संपत्ति सामने आ रही है जिसे माफिया बंधुओं ने अवैध ढंग से कर उसे कब्जा लिया। प्रयागराज में वक्फ बोर्ड की करोड़ों की बेशकीमती जमीन पर कब्जा कर और फिर उसको बेचने का मामला सामने आया है। ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला जुड़ा है प्रयागराज के पूरा फ्री थाना क्षेत्र के सरलापुर इलाके की जमीन से, जो वक्फ बोर्ड के नाम थी, लेकिन इसे माफिया ने अपने परिजनों और गुर्गों के जरिए कब्जा कर लिया। अब माफियों की मिट्टी में मिल जाने के बाद इसकी शिकायत प्रशासन के पास पहुंची, जिसके बाद प्रयागराज के पूरा मुफ्ती थाने में अतीक अहमद के भाई अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा, साले सद्दाम, जैद, सिल्वी, नय्यम, तारिक समेत मुतवल्ली मोहम्मद असीम और उसकी पत्नी जिन्नत के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। सल्लापुर में वक्फ प्रॉपर्टी की शिकायत माबूद के माध्यम से मंडलक महोदय को प्राप्त हुई थी। मंडलक महोदय द्वारा 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी। इसमें एडीएम सिटी, एसडीएम सदर और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी रूप में मैं था। उस जांच रिपोर्ट पर हमने पाया कि वहाँ के मुतवल्ली मोहम्मद असीम द्वारा 2 लीजें की गई हैं बगैर वक्फ बोर्ड की अनुमति के, और ये 29 साल 6 महीने की लीजें की गई हैं। ये लीज की गई है शाहिद जमन और मोहम्मद जैद को की गई है। इनका एरिया भी लगभग 0.1830 हेक्टेयर और दूसरी लीज का 0.3310 हेक्टेयर है। ये जांच रिपोर्ट वक्फ बोर्ड को प्रेषित कर दी गई है। वक्फ बोर्ड से कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है और वक्फ बोर्ड से आदेश प्राप्त होने के बाद ही उस पर अवैध कब्जे या लीज को समाप्त करने जो भी आदेश प्राप्त होगा जिला प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये लीज की गई थी मोहम्मद असीम द्वारा, जो मुतवल्ली हैं। मुझको लगता है कि वक्फ संपत्ति का दुरुपयोग किया गया है और ये उनकी आर्थिक लाभ हेतु की गई है, और इसमें अंतिम निर्णय वक्फ बोर्ड को लेना है, जिसका कार्यान्वयन जनपद स्तर से किया जाएगा। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब वक्फ बोर्ड की सैकड़ों करोड़ की जमीन से जुड़े एक कर्मचारी और वादी माबूद ने इसकी शिकायत प्रशासन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की। वादी माबूद अहमद उर्फ मुन्ना का आरोप है कि माफिया अतीक अहमद, उसके छोटे भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ, उसकी पत्नी जैनब फातिमा और साले सद्दाम, जैद, सिल्वी, तारिक ने मुतवल्ली मोहम्मद असीम, उसकी पत्नी जिन्नत के साथ सांठगांठ करके अकबरपुर सुल्लापुर जीटी रोड से जुड़ी सुन्नी वक्फ बोर्ड नंबर 67 के नाम दर्ज कई बीघे की भूमि को कब्जा लिया। इसके बाद फर्जी दस्तावेज बनवाकर बेच दिया। बहुत से अन्य लोगों को अवैध कब्जा करवाकर पैसा ले लिया। शेष भूमि को इन लोगों ने अपने कब्जे में रखा है। इसी जमीन के एक भूखंड पर अशरफ की पत्नी जैनब के लिए भी एक आलीशान महल तैयार होना था। किस तरीके से आपने यहाँ पर जो वक्फ की प्रॉपर्टी है उसके खिलाफ लड़ाई शुरू की? ये हम 2020 से मुख्यमंत्री जी को एप्लीकेशन दिया, फिर मिलने का प्रयास किया। 3-4 बार लखनऊ गए तो मुख्यमंत्री जी से हमें मिलने का समय नहीं मिला। तो हमारी जो एप्लीकेशन थी, सूचना, वो हमारी पहुंच गई। क्या अर्जी में लिखा था आपने, क्या चाह रहे थे? अर्जी में ये लिखा था हमने कि अशरफ और अतीक के साले जैद मास्टर, सद्दाम, सिबली और कितने भी हैं 10-15 उनके ससुराल में, ये सब वक्त की ज़मीन को कम से कम 100 करोड़ की ज़मीन बेचा है इन्होंने, और सब वक्त का पैसा है और मुतवल्ली से मिल के बेचा गया है। कब्जा भी इन लोगों का? हाँ, कब्जा अभी भी 20 बीघा में है सद्दाम और जैद मास्टर की ज़मीन वक्त की, अभी भी मौके पे। सीएम योगी से शिकायत के बाद प्रशासन एक्शन में आया। माबूद अहमद ने बताया कि खान बहादुर, नवाब सैयद मोहम्मद ईसा के पुत्र
सैयद मोहम्मद एजाज ने सल्लाहपुर की जमीन वक्फ को दान में देकर अमेरिका चले गए। हालांकि मुतवल्ली ने ही वादी माबूद अहमद को वक्फ की जमीन, मस्जिद आदि का देखरेख के लिए नियुक्त किया, लेकिन उसे कैंसर हो गया तो वह इलाज के लिए बाहर चला गया। लौट कर जब वापस आया तो पता चला कि मुतवल्ली और उसकी पत्नी ने माफिया लोगों से मिली भगत कर पूरी जमीन पर कब्जा कर लिया है। माबूद अहमद ने हिम्मत कर सितंबर 2020 में वक्फ की जमीन कब्जा करने के विरोध में उच्च अधिकारियों के यहाँ प्रार्थना पत्र दिया। जब सुनवाई नहीं हुई तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में पहुंचकर फरियाद लगाई। इसके बाद में जिलाधिकारी मंडलायुक्त को प्रार्थना पत्र दिया गया और जांच में शिकायत सही मिली। डीएम के आदेश अनुसार जांच टीम गठित की गई और जांच टीम ने वादी माबूद अहमद के आरोप सत्य पाए गए। माबूद अहमद ने इसकी शिकायत पुलिस से भी की, जिसके बाद पूरा मुफ्ती थाने में वादी माबूद अहमद की तहरीर पर 7 लोगों पर नामजद मुकदमा दर्ज हो गया है, लेकिन 7 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं और पुलिस प्रशासन द्वारा आगे की कार्रवाई जारी है।